Good morning, my all dear friends and students. Now, once again, I am in front of you, but I am expecting a lot of help of you. That just in the previous classes you have learned about the narration, but some students said, "Sir, we are not getting the 11th and 12th class." So I understood their problems. Now I am going to teach about the synthesis of the class 11th and 12th. But there is a request to you कि बच्चों मेरा विनती आप लोगों से ये है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही सहायक है। एग्जाम में ये पक्का पूछा जाता है। सिंथेसिस जो आता है बच्चों, मैं ये बताऊंगा आपको कि सिंथेसिस आज हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, अपने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको क्या करें, ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है। उसके साथ साथ लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, ताकि आप और भी ज्यादा क्या करते जाए बच्चा, हमारा चैनल प्रगति करते जाए और भी स्प्रेड हो, और भी क्या होता जाए, हम लोग संगठित होते जाए और भी आपको जिससे भी फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते बच्चे क्या करें, वीडियो को देखें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं आज क्या सिंथेसिस देखेंगे, जो क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही क्या बच्चे आवश्यक है, ठीक है। एकदम पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सिंथेसिस आज पढ़ेंगे हम किसके, क्लास 11th और 12th वालों के लिए पढ़ेंगे, क्लास 11th और 12th वालों के लिए पढ़ेंगे। तो आप जानते होंगे सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों। सिंथेसिस का जो मतलब होता है आप जानते होंगे, किन्हीं भी या किसी भी दो वाक्यों को जोड़ करके, किसी भी या किन्हीं भी दो वाक्यों को जोड़ करके किसी एक नए सेंटेंस का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। कहते हैं बच्चे, किन्हीं भी या किसी भी दो वाक्यों को जोड़कर एक नए वाक्य का निर्माण करना या बनाना, ठीक है, का निर्माण करना या बनाना क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, वो सिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप उसको अभी जानते होंगे। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए इसका 3 पार्ट होता है। पहला हमारा क्या होगा बच्चा, सिंपल होगा, दूसरा क्या होगा, वो कंपाउंड होगा, और तीसरा हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड होगा। तीसरा जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो सबसे पहले टॉपिक आज हम कौन सा लेंगे बच्चा, सिंपल लेंगे। क्या लेंगे, सिंपल लेंगे, और सिंपल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या है, सिंपल है। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत ही सिंपल होगा और सिंपल तरीके से समझाया जाएगा, समझ में भी आएगा, सिंपल पढ़ना है, ठीक है। तो सिंथेसिस में आप जाना, सिंथेसिस क्या होगा बच्चे, किन्हीं भी दो वाक्यों को क्या करेंगे बच्चे, दो वाक्यों को जोड़ करके एक नए वाक्य का निर्माण करना ही क्या कहलाता है बच्चे, सिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। नंबर छोड़ना नहीं है, 6 नंबर का आता है, ठीक है। 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं, एकदम छोड़ना नहीं बिल्कुल से, ठीक है। आइए देखते हैं सिंपल का टॉपिक हमने लिया बच्चा, सिंपल, एकदम सिंपल पढ़ना है। सिंपल को सिंपल के तरीके से पढ़ना है। सिंपल में देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चा, हमारा पार्टिसिपल क्या होता है। क्या होता है, पार्टिसिपल। क्या होता है, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, 3 तरह से होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं पार्टिसिपल। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। कहेंगे कौन कौन सर, तो आप देखिए बहुत ही स्पीड से हम लोग को चलना है क्योंकि बहुत ही एग्जाम हमारे बहुत ही नजदीक है, ठीक है। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो होता है वो क्या होता है, पहला हमारा जो होगा क्या बच्चे, प्रेजेंट होगा। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, पास्ट होगा। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो पहला देखिए पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के होंगे बच्चों। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होंगे, ठीक है। तो पार्टिसिपल हमारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होते हैं, पहला हमारा जो होगा वो प्रेजेंट होगा, दूसरा क्या होगा पास्ट होगा, और तीसरा क्या होगा परफेक्ट होगा। तो देखिए आप पहचानेंगे कैसे और इसका इस्तेमाल कहां करना, प्रयोग कहां करना, वो मैं एक एक करके बताता जाऊंगा। पहले ये देखिए बच्चा, जहां पर कहीं भी आप मेन वर्ब में क्या लगा मिले, आपको आईएनजी लगा मिले, तो आप समझिए वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। अरे गुरुजी ये ऐसा तो नहीं है, हमने कई बार देखा है वर्ब के फर्स्ट में क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है। तो उसको सर जी हम तो जीरंड मानते हैं। हम कहेंगे वाह बच्चा तुम तो बड़े अच्छे हो, ठीक है। जीरंड बिल्कुल हम कहते हैं, जीरंड वो माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा इसका जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है ना ने नी, मतलब जिस वाक्य में ना ने नी आता है, ठीक है। अरे नाना नानी नहीं भैया, ने नी, ठीक है। ना ने नी आए तो समझ जाइएगा कहां पर क्या लगाएंगे, वहां पर उसको जीरण की भांति काम करता है। किसके भांति, जीरण की भांति काम करता है, ठीक है। लेकिन जहां पर क्या बच्चे, कर या हुए आए, क्या कर या हुए
ऐसा पता चलता हो, ज्ञात होता हो हिंदी निकालने पर, ठीक है। क्या बच्चे, क्या पता चलता हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां यूज करेंगे? जहां पर कर या हुए पता चलता हो, ठीक है। तो वहां पर हम पहले ही वर्ब के फर्स्ट में, वर्ब जो हमारा पहला फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म जो होगा, ठीक है, उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। और उसकी हिंदी निकालने पर कर या हुए हमें ज्ञात होता है। उसके बाद में आता है हमारा क्या बच्चे? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या आता है? परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बच्चे ये हम देखते हैं कि इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। क्या बच्चे? वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। मैन वर्ब का होगा बच्चे, कैसा? मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। और वो किसके भांति काम करता है? किसके भांति काम करता है? वो एडजेक्टिव के भांति। किसके? एडजेक्टिव की भांति काम करता है। एडजेक्टिव के भांति काम करता है, ठीक है, कार्य करता है। एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है बच्चे, ठीक है, कार्य करता है। अब देखिए, अब ये आता बच्चा हमारा क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बच्चे? परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो परफेक्ट पार्टिसिपल से मुझे ये पता चल रहा है कि कोई काम बच्चा पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। तो देखिए इसका पहचानने का जो नियम होगा, कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, पहले ये जान ले। देखिए जहां पर आपको क्या लगाना है बच्चे? क्या लगाना है आपको? हैविंग। क्या बच्चे? हैविंग। क्या लगाना है? हैविंग प्लस कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? क्या लगाना बच्चा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए अभी इसका प्रयोग कहां करना है, मैं तो सिर्फ अभी बता रहा हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होते क्या है, मतलब कैसे पहचानेंगे उनको, और प्रयोग कहां करना है वो तो अलग का मैटर, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले ये जान जाइए प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या, क्योंकि आगे हम निरंतर अगर आप बताते रहे, ठीक है, आगे की ओर यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, तो आप ताकि समझ सके कि हाँ यहाँ पर ये चीज जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल ये होता है, ठीक है। आप निरंतर जो है अच्छे तरीके से जान पाए, ठीक है, स्पष्ट रूप से, ठीक है। आप असमंजस में न रहे, एकदम संशय न रहे, जो भी संशय होगा बताइएगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा क्या होगा बच्चा? हैविंग। क्या होगा? हैविंग। आप तो पता करें भाई, अरे परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट होता था, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते थे? हैव ही तो यूज करते थे। क्यों? हैज या हैव, तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, हैज को भूल जाओ, हैव को रखो, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हैव के साथ मैंने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया, हो गया हैविंग। और वर्ब की कौन सी फॉर्म रखना है? थर्ड फॉर्म रखना है, तो हो जाएगा हमारा हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो बच्चा, अब परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको क्या दे सकता है? एक सेंटेंस पैसिव दे सकता है। कितना? क्या दे सकता है? पैसिव। अगर सेंटेंस पैसिव में हो, क्या बच्चे? सेंटेंस क्या हो? सेंटेंस अगर जो वाक्य दिया होता है पैसिव में भी देता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा? सेंटेंस यदि पैसिव में हो, ठीक है, सेंटेंस यदि पैसिव में हो तो हम क्या करते हैं बच्चों? कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कहेंगे अरे हमें हैविंग तो लगाना है भैया, ये तो हमारे क्या हुए हैं, इनको तो हम खरीद चुके हैं। अगर मैंने देखा क्या कि यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता पड़ रही है, और वो भी सेंटेंस किसमें है? किसमें है? पैसिव में है, ठीक है। एक्टिव पैसिव तो आप जानते ही होंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे की ओर फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होगा? पैसिव में होगा। तो क्या करना है? हैविंग के साथ आपको क्या लगाना है? बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन लगाना है। और की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो बच्चों मैंने देखा क्या, पार्टिसिपल तीन प्रकार से, कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगा होगा, ठीक है, उसका जो हिंदी निकालने पर कर या हुए प्राप्त होता है। पास्ट पार्टिसिपल जो होगा उसमें वर्ब की कौन सी, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है, एडजेक्टिव की भांति काम करता है, ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में रहा बच्चा, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैव के साथ आईएनजी लगा देते हैं, हैविंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अच्छा बच्चा, अगर क्या हो परफेक्ट पार्टिसिपल का जो सेंटेंस होगा अगर वो पैसिव में हो तो वहां पर हैविंग के साथ क्या लगा लेते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए आप इतना जाने, अब इसके आगे चलते हैं कि हमें प्रयोग कहां करना होता है, ये बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। मैं सेंटेंस के साथ, एग्जांपल के साथ आपको पूरा एकदम पूरा स्पष्ट रूप से मैं आपको प्रयत्न करूंगा कि आपको समझ में आए, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट बाकी न रह जाए, कोई भी संशय बाकी न रह जाए, ठीक है। नहीं, मेरे पढ़ाने का तात्पर्य जो होगा, जो मीन होगा, जो मतलब होगा, उद्देश्य जो होगा वो निरर्थक जाएगा, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको पूर्णतः समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे को और हम देखते हैं पार्टिसिपल। अब सिंपल में देखिए, सबसे पहले हम कान पकड़े हैं किसका बच्चे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का कान पकड़ते हैं कि आप बताओ कहां यूज होने वाले हो, कहां प्रयोग होने वाले हो, जरा बताओ तो, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो सिंपल में हम क्या देखेंगे? सिंपल मैंने टॉपिक लिया है, सिंपल में सबसे पहले क्या देखूंगा बच्चा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा मैंने बताया क्या होगा, वो क्या होगा बच्चों?
क्या होगा, वर्ब में क्या लगा होगा, आईएनजी लगा होगा। क्या लगा होगा, वर्ब में आईएनजी लगा होगा। अब बात आती है सर जी लगाएंगे कहां, मेन टॉपिक तो यहां बात आती है ना, असमंजस में तो यहां पढ़ते हैं। सर जी आपने बता दिया मैन वर्ब में आईएनजी लगाना है, बन जाएगा क्या हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन लगाना कहां, मेन उद्देश्य तो ये है ना। तो बच्चों मैं कहूंगा जिस दो देखो सेंटेंस जो होगा आपका वो दो भागों में विभाजित होगा, मतलब वो आपको सिंपल करने के लिए दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या पहले बता दिया, सेंटेंस में क्या बताया था कि दो सेंटेंसेस को मिला करके, ठीक है, उनको जोड़ करके किसी एक नए सेंटेंस का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। तो देखिए जैसे कहेंगे, जैसे आई सॉ ए स्नैक, आई सॉ ए स्नैक, मैंने क्या देखा बच्चा, एक सांप देखा। क्या देखा, एक सांप देखा। आई फैंटेड, देखिए बिल्कुल मत घबराइएगा। मैं कहूंगा बच्चा अगर उसकी हिंदी निकालने पे क्या प्राप्त होता हो, मैंने क्या बताया था, कर या हुए। क्या बच्चों, कर या हुए। अभी आओ कुछ भाई, कुछ भी नहीं घबराइएगा नहीं, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है, एकदम निश्चिंत रहिए। आपको क्या देखना है, आई सॉ स्नेक, यहां पर ये क्या लगा है, फुल स्टॉप। आई फेंटेड में क्या हो गया, मुच्छित हो गया। पर ये आप देखिए कह रहा कि आई सॉ स्नेक, मैंने क्या देखा, एक सांप देखा, ठीक है। आई फेंटेड में क्या हो गया, मुच्छित हो गया। क्या हो गया, मुच्छित हो गया। बच्चा मैं कहूंगा जहां पर आपको क्या मिले, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, दोनों सेंटेंस में क्या मिले, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, तो आप समझ जाइएगा बच्चे कि यहां पर हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। क्या यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। मैंने क्या बताया, जब दोनों वाक्यों में क्या मिले, वर्ब की सेकंड देखने, वर्ब की मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाए तो आप क्या यूज कर लीजिएगा, क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। देखिए आप कैसे कहेंगे बच्चा, देखिए सर मैंने कहा था मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी। तो बताओ जो सॉ की जो सॉ जो है, इसमें जो क्या है फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो सी होगी ना, होगी कि नहीं होगी बताइए। तो हम कह सकते हैं ना सी। अब सी आया, मैंने कहा सर जी सी तो आ गया है, अब उसमें क्या करेंगे बच्चे, क्या कर देंगे, सींग। क्या हो जाएगा, सींग हो जाएगा। मैंने क्या किया, एस में क्या लगा दिया, जो सी था हमारा, ठीक है, सॉ की जो फर्स्ट फॉर्म थी सी थी, ठीक है, सॉ की जो फर्स्ट फॉर्म थी वो क्या थी बच्चे, सी थी, ठीक है। उसमें मैंने क्या जोड़ दिया, आईएनजी जोड़ दिया। अब ये बन गया मेरा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है। अब इसके बाद में हमारा क्या बच्चा, ए स्नेक। क्या बच्चा, ए स्नेक। अब आपको क्या करना है, आई फेंटेड में क्या हो गया, आई फेंटेड में मुच्छित हो गया। कहता है, देखिएगा फिर ध्यान से सुनिएगा एक बार, कहता आई सॉ स्नेक, मैंने एक सांप को देखा, आई फेंटेड में मुच्छित हो गया। अब देखिए मैंने कहा है बच्चा, जहां पर आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म नजर आए दोनों सेंटेंसेस में, सबसे पहचानने का तरीका यह होगी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म दोनों में नजर आए तो आप समझ जाइएगा हमें वहां पर क्या यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां यूज करना है, जो सेंटेंस का मैन वर्ब होगा, पहले सेंटेंस का जो मैन वर्ब होगा, पहले सेंटेंस का, पहले वाक्य का जो मैन वर्ब होगा बच्चे, उसकी हमें क्या करनी है, फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। और फर्स्ट फॉर्म ढूंढने के बाद में हमें उसमें क्या जोड़ देना है, आईएनजी जोड़ देना। क्या जोड़ देना है, आईएनजी जोड़ देना है। उसके बाद में हमारा जो क्या आया हुआ है ऑब्जेक्ट, उसके साथ साथ हमारा उसके बाद में क्या है, एक सब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में क्या आया है, वर्ब आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है सीइंग ए स्नेक आई फेंटेड। देखिए यहां पर एक बार आई आया था यहां भी और आया था यहां भी, तो हमें ऐसा काम करना है बच्चा कि सब्जेक्ट भी एक बार आए, ऑब्जेक्ट भी एक बार आए और वर्ब भी एक बार आए। बच्चा देखना हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा बच्चों, सिंपल सेंटेंस होगा। क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। तो आप देखिए, आपको कह रहे सर आप तो कह रहे हो कि वर्ब एक बार आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सीइंग माने देख कर, और फिर कह रहा है आई फेंटेड में मुच्छित हो गया, मैन वर्ब तो दोबारा आया ना। हम कहेंगे नहीं बच्चा, देखिए आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो ना, पहचानने में गलती इसलिए कर रहे हो बच्चा, ये जो कर रहा है, ये जो काम कर रहा है सीइंग जो है, मैन वर्ब तो है, लेकिन इसमें आईएनजी लगाने के बाद में ये किसकी भांति काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के भांति काम कर रहा है। किसके भांति काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के भांति काम कर रहा है। और ये ऑब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है। तो कहता है सीइंग ए स्नेक आई फेंटेड। क्या हुआ बच्चे, अब देखिए कर या हुए कैसे पता चलता है, ठीक है। कहता है कि सांप देख कर, क्या बच्चे, सांप देख कर मैं बेहोश हो गया। क्या बच्चे, सांप देख कर मैं क्या हो गया, बेहोश हो गया। क्या हो गया, बेहोश हो गया। एक सेंटेंस हम और देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं। कहेगा टर्न लेफ्ट। क्या बच्चे, टर्न लेफ्ट, यहां पर एक फुल स्टॉप रहेगा। यू विल फाइंड माई
होम। अब देखो बच्चा, अब क्या कहता है, याद रखिएगा इस सेंटेंस में ऐसा पता चलेगा कि दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं। क्या बच्चे? दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं, या एक कार्य के समाप्त होने से पहले दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया हो, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे बच्चों, क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप देखिए यहां पर क्या है, टर्न लेफ्ट, क्या करें, बाएं और घूमिए, यू विल फाइंड माई होम, आपको मेरा घर मिल जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि बाएं घूमते ही, बाएं घूमते ही, बाएं घूमते ही क्या मिल जाएगा, आपको मेरा घर मिल जाएगा। तो बच्चे बताओ ये टर्न क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? बताओ, मैन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। अरे मैन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? तो बच्चा आप इसमें टर्न है ना, टर्न में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? तो कहेंगे क्या, टर्निंग लेफ्ट, बाएं घूमते ही क्या हो जाएगा, टर्निंग लेफ्ट। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमारा जैसा सेंटेंस है वैसे हमें क्या कर देना है, नकल करके उतार देना है। मतलब जो भी हमारा खिचड़ी पकेगी, जो भी खिचड़ी पकेगी वो पहले ही सेंटेंस में पकेगी बच्चा, ठीक है? कैसे में पकेगी? जो भी पकेगी क्या होगा, किसमें, पहले सेंटेंस में, ठीक है? दूसरे में हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैसे उसको उतार देना है। आप यहां भी देख सकते हैं, जैसा भी आई फेंटेड था सेकंड सेंटेंस मैंने वैसे वैसे उसको उतार दिया। जितना भी हमें क्या करना है, अपना मास्टरमाइंड लगाना है वो पहले सेंटेंस में लगाना है। तो क्या हो जाएगा, टर्निंग लेफ्ट यू विल फाइंड माई होम, बाएं घूमते ही आपको मेरा घर मिल जाएगा, ठीक है? तो जिन लोगों को समझ में आया बच्चे, ठीक है, ना समझ में आया तभी कमेंट में बताइएगा, समझ में आया तभी बताइएगा, ठीक है? आगे की और टॉपिक हम लेकर चलेंगे। अभी तो मैंने सिंपल में सिर्फ 3 रूल देखे हैं, एक ही अभी हमने पढ़ा है, 2 अभी और पढ़ने हैं, इसके साथ साथ 4 रूल और हैं अभी, ठीक है? फिर कंपाउंड पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स पढ़ना, निरंतर हम आपके साथ हैं, ठीक है? आप मेरा सहयोग देते रहें, ताकि विनय सर भी जो है बहुत ही निरंतर प्रयास कर रहे हैं, दिनों रात वो बहुत मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग बहुत ही सहायता, मतलब आप लोगों को बहुत ही सहायता किया जा रहा है, ठीक है? और मेरा कोशिश ये रहेगा बच्चे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है? और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।